हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज का ये वीडियो बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए होने वाला है जिन्होंने 2021 में एडमिशन लिया है। ये जो सिलेबस है ये जियोलॉजी थ्योरी पेपर का आपका सिलेबस है और ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार यानी नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार ये सिलेबस डिजाइन किया गया है। जिन्होंने 2021 में एडमिशन लिया है उनके लिए ये सिलेबस होने वाला है। और यदि कभी सिलेबस बदला जाएगा 2023, 2024 या 25-26 में तो इस चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी नई सिलेबस की। ओके, तो ये क्या है, ये नई शिक्षा नीति के अनुसार ये सिलेबस यहाँ पर डिजाइन किया गया है। जिन्होंने 2021 में एडमिशन लिया है उनके लिए तो है ही है, और जो 23, 24, 25, 26 में एडमिशन लेंगे उनके लिए भी ये हेल्पफुल होने वाला है। तो देखिए, आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं जो जियोलॉजी थ्योरी पेपर का है बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए, और उसका मैं आपको पूरा का पूरा सिलेबस बताऊंगा। देखिए, यूपी में जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं उनके लिए सिलेबस होने वाला है। ठीक है, यूपी में जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं तो उनके लिए सिलेबस है। तो देखते हैं किस प्रकार का ये सिलेबस है जियोलॉजी थ्योरी पेपर का। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक साल में आपके 2 पेपर होने वाले हैं। एक साल में 2 पेपर होंगे, एक थ्योरी पेपर होगा और एक प्रैक्टिकल पेपर होगा। ठीक है, तो जियोलॉजी के आपके 2 पेपर हो गए, बॉटनी के भी आपके 2 पेपर हो गए, एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल। केमिस्ट्री का भी इसी तरह से होगा। तो टोटल कितने पेपर हो गए? 6 पेपर होते हैं। तो एक साल में 6 पेपर होंगे और 6 के 6 आपको पेपर क्रॉस करने होंगे। ओके, तो चलिए हम पढ़ाएंगे इस चैनल पर जियोलॉजी। तो चलिए यहाँ पर आपको देख लेना है कि ये सेमेस्टर फर्स्ट है, जियोलॉजी थ्योरी पेपर है। तो जियोलॉजी थ्योरी पेपर का जो टाइटल दिया गया है साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शस डिसीज, तो इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहली जो यूनिट है, यूनिट यहाँ पर टोटल 8 दी गई हैं। सबसे पहली यूनिट देखते हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स। चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट देख लेते हैं, फर्स्ट में क्या क्या आपको पढ़ना है, और सारी वीडियोज आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। ओके, सभी वीडियोज को मैं टॉपिक वाइज अपलोड कर दूंगा। देखिए, पहला है आपको पढ़ना है सेल इंट्रोडक्शन। सेल के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी लेनी है, उसके बारे में आपको जानना है। और इसकी डिस्कवरी किसने की थी, किसने खोजा था, उसके बारे में पढ़ना है। सेल की थ्योरी, एनिमल सेल को पढ़ना है। ठीक है, तो सेल के बारे में आपको जानकारी लेनी है। आगे देखते हैं, आगे आपको पढ़ना है प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसका स्ट्रक्चर, केमिकल कंपोजिशन और फंक्शन यानी कार्य के बारे में आपको बताना है। देखिए, जो यूनिवर्सिटी की पीडीएफ में दिखाया गया सिलेबस है बिल्कुल वही है। यहाँ पर आपको सिर्फ सिंप्लीफाइड करके लिख दिया है। वहां पर आपको ज्यादा समझ में नहीं आ रहा था, यहाँ पर आपको ज्यादा समझ में आ गया, क्योंकि वहां से मैंने उठा के यहाँ पर सिंपल तरीके से लिखा हुआ है और वही चीजें हैं यहाँ पर। देखिए, अगला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपको पढ़ना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्रोटीन टारगेटिंग और एंडोसाइटोसिस। ठीक है, तो इसके बारे में आपको पढ़ना है। मैं आपको सारी जानकारी दूंगा आगे आने वाली वीडियोज में। ओके, आगे देखते हैं, इसका जो दूसरा पार्ट आता है यूनिट 2 कि इसमें क्या है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स। वही है बिल्कुल, ये सेकंड है, वो फर्स्ट था, ये सेकंड है। इसमें आपको क्या पढ़ना है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर भी देखना है और फंक्शन भी देखना है। ठीक है, यही बात को यहाँ पर लिखा गया है। राइबोसोम का भी स्ट्रक्चर फंक्शन भी देखना है। ठीक है, पेरोक्सीसोम्स, स्ट्रक्चर, फंक्शन और साइटोस्केलेटन, इसमें 3 पार्ट होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो देखिए, यदि आपका कोई सा भी टॉपिक छूट जाता है तो ये सिलेबस कंप्लीट होने के बाद मैं वो टॉपिक आपका करा दूंगा। ओके, ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है दूसरी यूनिट में। और तीसरी यूनिट में आपको पढ़ना है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है न्यूक्लियस एंड क्रोमेटिन स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना है, सिंपल सी बात है, यहाँ पर लिखी हुई है न्यूक्लियस, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के बारे में बताना है आपको। और अगला यहाँ पर दिया गया है डीएनए एंड आरएनए, इसका स्ट्रक्चर बताना है। केमिकल कंपोजिशन, रासायनिक संरचना आपको बतानी है। ठीक है, और इसका फंक्शन कार्य क्या होता है और इसके टाइप बताने हैं डीएनए आरएनए के। ओके, अगला है क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र का स्ट्रक्चर आपको बताना है और फंक्शन भी साथ में बताना है। अगला है यूनिट 4, यहाँ पर आपको बताना है सेल साइकिल, कोशिका चक्र के बारे में बताना है, सेल डिवीजन और आपको सेल सिग्नलिंग। ठीक है, और यहाँ पर सबसे पहला जो पॉइंट आपको पढ़ना है सेल डिवीजन के बारे में। सेल डिवीजन 2 प्रकार से, माइटोसिस एंड मियोसिस, इसके बारे में आपको पढ़ना है। सेल टू सेल इंटरेक्शन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स, सेलुलर जंक्शन के बारे में पढ़ना है।
ओके, यहाँ पर आपकी 5 यूनिट दी गई है, मेंडलिज्म एंड सेक्स डिटर्मिनेशन। ओके, यहाँ पर आपको जेनेटिक की थोड़ी सी थ्योरी पढ़ना है, जो अनुवांशिकी के जनक थे वो आपको बताना है, मेंडल थे। ओके, और यहाँ पर क्या है, बेसिक प्रिंसिपल मेंडल्स लॉ आपको बताना है। ठीक है, मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस, यानी एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण पढ़ाना है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, और भी चीजें हैं, मैं आपको सारी चीजें वहां पर क्लियर करूंगा, जैसे बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, आउट क्रॉस। ठीक है, बैक क्रॉस को हम आउट और टेस्ट क्रॉस कहते हैं। ओके, तो सारी चीजें क्लियर होंगी आगे। कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, देखिए अगला है सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण मानव में आपको बताना है और लिंग निर्धारण आपको ड्रोसोफिला में बताना है, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला। ओके, आगे आपको बताना है सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको आगे से क्लियर होंगी, मैं सारी वीडियोस को टॉपिक वाइज अपलोड कर दूंगा। ओके, तो आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। यूनिट 6 आप देख रहे होंगे, क्या है इसमें, एक्सटेंशन ऑफ मेंडलिज्म, जीन एंड इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर पहला जो टॉपिक है आपका मल्टीपल एलिल्स, यानी मल्टीपल एलिज्म के बारे में बताना है, यानी बहुयुग्म विकल्पता। ठीक है, इनहेरिटेंस ऑफ विलेट ग्रुप इन ह्यूमन, इसके बारे में बताना है। और यहाँ पर क्या है, RH फैक्टर क्या होता है, जीन इंटरेक्शन क्या होता है। ओके, तो देखते हैं आगे आगे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगला आप यहाँ पर पॉइंट देख रहे होंगे, सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर, यहाँ पर हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस, यानी हीमोफीलिया को हीमोफीलिया ही और कलर ब्लाइंडनेस को वर्णनतता कहते हैं। तो और भी डिजीज हैं, और भी डिजीज को हम बताएंगे आपको। ओके, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, साइटोप्लाज्म यानी कोश का द्रव्य के द्वारा कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो ट्रांसफर होते हैं एक संतान से दूसरे संतान में, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। जेनेटिक मटेरियल इफेक्ट्स क्या होते हैं, म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन काफी बड़ा टॉपिक है, मैं आपको पूरा का पूरा म्यूटेशन अच्छी तरह से समझा दूंगा। तो चलिए आगे देखते हैं, जो 7वीं यूनिट है वो क्या कह रही है, ह्यूमन क्रोमोसोम एंड पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो ह्यूमन क्रोमोसोम्स के बारे में, यानी ह्यूमन कैरियोटाइप होता है जिसमें टोटल 46 गुणसूत्र दिए जाते हैं, उसके बारे में आपको बताना है। क्रोमोसोमल एनोमलीज क्या होता है, काफी सारी जानकारी इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आगे यहाँ पर दिया गया है क्रॉसिंग ओवर एंड लिंकेज। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है और लिंकेज क्या होता है, यानी सहलग्नता क्या होता है। ठीक है, अगला यहाँ पर दिया गया है पेडिग्री एनालिसिस, पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, इसके बारे में हमें देखना है, तो ये भी क्लियर हो जाएगा। 8वीं जो यूनिट है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको फंसने वाले हैं टोटल 6 नंबर, तो इसे आप अच्छी तरह से तैयार कर लेना। यहाँ से आपको काफी सारे प्रश्न फंसते हैं जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखिए पहला है पैथोजन। पैथोजन कौन से, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, बोर्म, इन सबसे फैलने वाले रोग आपको बताना है और उनकी थोड़ी थोड़ी सी आपको पैथोजन के बारे में बताना है, उस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से पढ़ना है। ठीक है, तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और यहाँ पर क्या है अगला, स्ट्रक्चर, लाइफ साइकिल, पैथोजेनिसिटी और कॉज यानी कारण, और सिम्टम लक्षण, एंड कंट्रोल, किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं उस बीमारी को, ऑफ कॉमन पैरासाइट, कौन कौन से हैं पैरासाइट, ट्रिपेनोसोमा और प्लाज्मोडियम एंड बाउचेरिया। तो इनके बारे में आपको क्या करना है, ट्रिपेनोसोमा जो है इसके बारे में आपको लाइफ साइकिल बताना है, पैथोजेनिसिटी यानी जो रोग जनकता किस प्रकार से रोग को फैलाता है वो आपको बताना है, इसके कारण बताना है, लक्षण बताना है और कंट्रोल करने के उपाय बताना है, ट्रिपेनोसोमा और प्लाज्मोडियम और बाउचेरिया का। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। जो देखिए ट्रिपेनोसोमा ये कौन सी डिजीज को फैलाता है, ट्रिपेनोसोमियासिस डिजीज को फैलाता है। प्लाज्मोडियम कौन सी डिजीज को फैलाता है, मलेरिया। ठीक है, तो इसी तरह से आपको ये पढ़ना है। देखिए यहाँ पर दिया गया है कोविड-19 डिजीज, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसीलिए यहाँ पर अलग से दिया गया है, वैसे तो यहाँ पर वायरस में आ जाता। ठीक है, तो कोविड-19 जो डिजीज है ये किस तरह से फैली है, ठीक है, वो आपको बताना है, इसके कारण बताना है, सिम्टम बताना है और किस तरह से ये होता है वो आपको बताना है और कंट्रोल करने के उपाय भी बताना है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये इन्फेक्शन डिजीज की यूनिट में मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी हैं, ये टॉपिक आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ओके, कोई सा टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है। यूनिट 8 में मैंने आपको बता दिया, यूनिट 7 जो है वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे भी आपको अच्छी तरह से तैयार करना है, सारी यूनिट आपको अच्छी तरह से वीडियोज में मिल जाएंगी। ओके,
देख सकते हो आप, मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जियोलॉजी थ्योरी पेपर का सिलेबस, जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार ही है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको जितनी चीज़ें बता दी, इन सारी की सारी जो टॉपिक हैं वो आपको वीडियोज में मिल जाएंगे। ये सेमेस्टर फर्स्ट है और प्रैक्टिकल का पेपर जो होता है वो आपको कॉलेज से ही करा दिया जाएगा, उसकी तो आपको टेंशन ही नहीं लेनी है। लेकिन आपको वहाँ पर जो प्रैक्टिकल कराया जाता है, ठीक है, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ओके, और यहाँ पर जो सिलेबस है आपका, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपको करना पड़ेगा और काफ़ी ज़्यादा यहीं से नंबर गेन होते हैं। ठीक है, तो ये सेमेस्टर फर्स्ट है और आगे जो आएगा सेमेस्टर सेकंड, उसमें भी मैं आपको इसी तरह से सिलेबस बता दूंगा। ओके, ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो आप जाना प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस को टॉपिक वाइज देख लेना। ओके, तो चलिए जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।